हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बाद सीक्वेंस क्या होता है, कैसे हम उसमें रिजल्ट्स निकालते हैं, उसकी बात करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शंस होता है तो हम उसको सबसे पहले जो बुक होती है वो होती है जर्नल, इसमें रिकॉर्ड करते हैं। देन जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उन ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र करते हैं लेजर में। अब होता यह है कि जर्नल में, चलिए इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम सीक्वेंस पे जाएं तो जर्नल के बाद लेज़र, लेज़र के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट से हम, अब फाइनल अकाउंट के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा पार्ट होता है बैलेंस शीट। चलिए थोड़ा सा इसको हम समझेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले यहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है जर्नल से। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया। अब जर्नल से ही काम क्यों नहीं चल सकता, जर्नल से ये आगे की चीज़ें हमें बनाने की क्या ज़रूरत है, वो थोड़ा डिस्कस करें। तो जर्नल में हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब इसमें कोई पर्टिकुलर टाइप के ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन है वो सब जर्नल में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर कभी कभी ये होता है कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, जैसे हमको सेल्स के ट्रांजैक्शन चाहिए सिर्फ, तो जर्नल में सारे ट्रांजैक्शन मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाएंगे और हमें पर्टिकुलर सेल्स के ट्रांजैक्शन ढूंढना पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जर्नल से लेज़र बनाते हैं, और लेज़र में ये होता है क्लासिफिकेशन। एक पर्टिकुलर टाइप के ट्रांजैक्शन एक अकाउंट में, दूसरे टाइप के दूसरे अकाउंट में, जैसे सेल्स के सेल्स में, परचेस के परचेस में, ये सब लेज़र में होता है। तो लेज़र में बेसिकली अलग अलग अकाउंट बनते हैं, इसलिए जर्नल से लेज़र में हम ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र करते हैं। तो अकाउंटिंग हमारी थोड़ी सिस्टमेटिक हो जाती है, हमारा टाइम से होता है। फिर लेज़र में सारे अकाउंट को क्लोज करके उसका एक फाइनल बैलेंस निकाला जाता है। तो वो फाइनल बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो लेज़र से ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं कि ट्रायल बैलेंस बेसिकली बैलेंसेस की एक शीट होती है, सिर्फ बैलेंस ही मिलता है आपको, पूरा आपको उसका अकाउंट देखने की ज़रूरत नहीं है। किसी पर्टिकुलर पर्सन मिस्टर एक्स का आपको अकाउंट देखना है तो ट्रायल बैलेंस में उसका फिगर एक मिल जाएगा आपको, और लेज़र में आपको उसका पूरा अकाउंट देखना पड़ेगा, सारे ट्रांजेक्शन देखना पड़ेंगे। तो हमको उसकी ज़रूरत नहीं है अगर, और सिर्फ उसका बैलेंस देखना है तो वो ट्रायल बैलेंस में देखते हैं। एंड ट्रायल बैलेंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये होता है कि आपको अगर ट्रायल बैलेंस की टोटल दोनों साइड की टैली हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी अभी तक की सारी अकाउंटिंग सही है। तो अकाउंटिंग को चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए भी ट्रायल बैलेंस इम्पॉर्टेंट है। देन ट्रायल बैलेंस में जितने भी बैलेंसेस होते हैं उनसे हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट, ये देखने के लिए कि ड्यूरिंग द ईयर में जो हमने बिजनेस किया है उससे हमको क्या फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। तो हम उसके लिए बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, जिसमें कि 3 अकाउंट बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि इससे हमको ये पता चले कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, P&L से हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ट्रेडिंग से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, और बैलेंस शीट में बिजनेस की पोजीशन पता चलती है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं उसमें से कुछ एक्सपेंसेस माइनस होना बाकी है।
तो वो जो प्रॉफिट है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट में कोई भी एक्सपेंस माइनस होना बाकी नहीं होता है, वो निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और बैलेंस शीट हमारे बिजनेस की असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को शो करता है, बिजनेस की वर्थ को शो करता है, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। वो चीज़ें हम बैलेंस शीट में देखते हैं। ये चीज़ें अभी हम 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे तो सारी चीज़ें और बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी हमको। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।